को, बहनों को, सभी हमारे जो भाई हैं, सभी को मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हम सभी जानते हैं, हम इतिहास हमने पढ़ा है, एक ऐतिहासिक दिन हम लोगों के लिए है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, हज़ारों की तादाद में पूरे देश भर की महिलाएं आज किसान आंदोलन में, ऐतिहासिक आंदोलन में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि देश की महिलाएं किसानों के साथ में हैं और ये लड़ाई सिर्फ हमारे किसान भाइयों की, हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग की नहीं है। इस किसान आंदोलन में पूरे देश की हमारी माताएं, बहनें, छात्राएं, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, इस पे महिलाओं का भी बहुत एक असर होगा। ये जो कृषि विरोधी 3 काले कानून सरकार लेकर आई है, ये मात्र किसानों को प्रभावित नहीं करेंगे, हम सभी देश की सभी महिलाओं पर इसका सबसे बड़ा असर होगा, आम जनता पर इस काले कानूनों का असर होगा। इसीलिए ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए भी है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस आंदोलन की, पंजाब हरियाणा से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज पूरे देश भर का ये आंदोलन बन गया है। चाहे मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, तमाम अलग अलग विभिन्न राज्यों से, बल्कि इंडिया में ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में इस आंदोलन को बहुत ही सम्मान किया जा रहा है कि पहली बार एक आज़ादी के बाद, इतने सालों बाद एक ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें पूरे देश के अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है और हर तबके के लोग इसमें हैं। और सबसे बड़ी जो खूबी है इस आंदोलन की, जो देश की महिलाएं इसमें बड़ा, जो देश की आधी आबादी है महिलाएं, आज इस किसान आंदोलन में, ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल है। और इस आंदोलन की जो खूबी हम सभी जानते हैं कि अभी तक जितने आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी भी हमने देखा है कि सरकारों के खिलाफ आंदोलन होते थे, लेकिन इस आंदोलन ने बता दिया कि सरकार तो दुश्मन है, लेकिन जो असली दुश्मन है वो अंबानी अडानी है। इसके खिलाफ में आज इस किसान आंदोलन में आवाज़ उठाइए कि अंबानी अडानियों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को ये अंबानी अडानियों ने पूरा खरीद लिया है। पूरा हमारे देश की जो मोदी सरकार है, जो हिटलरशाही तानाशाही सरकार है, उसने महिलाओं के अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं न्यूयॉर्क शहर की जो क्लारा जेटकिन थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सुझाव दिया था 1908 में महिलाओं के अधिकारों के लिए। आज हम वोट डालते हैं, आज हमें समान वेतन मिलता है, समान दर्जा मिलता है, काम का दर्जा मिलता है। 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करवा सकता। ये जो सारे अधिकार हमें मिले थे, ये क्लारा जेटकिन जो नेत्री थी, उस समय जो श्रमिक कामकाजी जो महिलाएं थी, उनके हक के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को लेकर, जो लड़ाई क्लारा जेटकिन ने शुरू की थी, जिसमें हजारों महिलाएं, 17 देशों की महिलाएं इस आंदोलन में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मना रहे हैं। ये सिर्फ खुशी मनाने का ही दिन नहीं है, ये एक खूनी संघर्ष हुआ था महिलाओं के अधिकारों के लिए। वोट डालने का महिलाओं को अधिकार मिल पाए, काम का समान उन्हें वेतन मिल पाए, काम के घंटे 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करा पाएगा। इन अधिकारों को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी और एक ऐतिहासिक रूप से क्लारा जेटकिन ने सुझाव दिया था जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि 8 तारीख को जब आंदोलन की जीत हुई थी, तो ये घोषणा की गई कि महिलाएं इसे एक सम्मान के रूप में इस आंदोलन को, इस दिन को मनाएगी। इसीलिए आज हम 8 मार्च का दिन मना रहे हैं और पूरे देश की महिलाएं इस लड़ाई में शामिल है। और ये जो कृषि विरोधी काले कानून है, जब तक ये वापस नहीं होंगे, देश की तमाम जनता, जो तमाम महिलाएं इस आंदोलन में शामिल होगी। ये मोदी सरकार, हिटलर सरकार जो कहती है कि बेटियों को आगे आना चाहिए, बेटियों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बड़े दुख की बात कहना पड़ेगा, जनता को समझना चाहिए कि एक तरफ तो ये जुमला देती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आंदोलन में शामिल करो, राजनीति में शामिल करो, लेकिन जब बेटियां इस किसान आंदोलन में आ रही है तो उन्हें कहा जा रहा है कि ये बिकाव है, 100-100 रुपए लेकर यहाँ महिलाएं बैठी है। तो ऐसी सरकार को शर्म के मारे डूब कर मर जाना चाहिए कि महिलाओं को बिकाव कहा जा रहा है। एक और मैं आप लोगों से थोड़ा 2 मिनट टाइम लेना चाहूँगी, 2 और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये अभी एनआरसी मूवमेंट हुआ था पिछले साल, जो हमारा ये किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही एनआरसी मूवमेंट चल रहा था जब महिलाएं
जब महिलाएं आंदोलन में आ रही थी तो यही मोदी सरकार ने, हिटलर सरकार ने कहा था कि महिलाएं 500-500 रुपए लेकर बैठी है, महिलाएं बिरयानी खाने आती है। तो ये सरकार का एजेंडा है, जब महिलाएं हक के लिए आती है तो उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, बिकाऊ बोला जाता है। तो ये सरकार सुन ले इस मंच के माध्यम से, सिंगू बॉर्डर जो संयुक्त किसान मोर्चा चल रहा है, कि आज देश की महिलाएं किसानों के साथ है। और चाहे तुम कुछ भी कहो, किसी भी प्रकार से महिलाओं को भ्रमित करो, महिलाएं हमेशा आंदोलन के लिए आगे आएंगी और लड़ेंगी। और इसी प्रकार से अपना हक, अपना अधिकार के लिए महिलाएं सिर्फ दबी कुचली महिलाएं नहीं है, अपने अधिकारों को जानती है। इसीलिए आज यहाँ हजारों की तादाद में सिंगू बॉर्डर पर महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, किसानों का संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। किसान आंदोलन में महिला, देश की महिला साथ है, देश की महिलाएं किसान आंदोलन के साथ है। आवाज दो, आवाज दो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा समय ज्यादा लिया, मैं माफी चाहती हूँ।